अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं किचन में बनाने जा रही हूँ बीफ पुलाव, रेस्टोरेंट स्टाइल का बिल्कुल बहुत खुशबूदार मज़ेदार बीफ पुलाव। आपको पता है पुलाव किसी भी किस्म का हो, चिकन का हो, मटन का हो या बीफ का हो, बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन जो पुलाव आज बनने जा रहा है उसका तो कोई जवाब नहीं है। खुशबू जब आप बनाएंगे तो ऐसे फैलेगी कि सब पूछेंगे आज क्या बना है। तो आइए ये देखें मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाते हैं। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए बीफ पुलाव बनाते हैं। सबसे पहले हमें यखनी बनानी है। तो यखनी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 3 बड़ी इलायची ली हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है, 7 से 8 लौंग लिए हैं, 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून ही ज़ीरा लिया है। यखनी में और जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। यहाँ पे मैंने 1 अदद साबुत पूरा लहसुन लिया है, 1 प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का और 1 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। इसके अंदर अब हम पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 6 गिलास पानी इसके अंदर डालेंगे और साथ ही इसके अंदर बीफ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 750 ग्राम मैंने बीफ लिया है और ये हड्डी वाला है, क्योंकि पुलाव हमेशा हड्डी वाले बीफ का अच्छा बनता है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर प्याज डाल देंगे, अदरक डालेंगे और लहसुन डालेंगे। साथ ही इसमें बड़ी इलायची जाएगी, दालचीनी जाएगी और ज़ीरा जाएगा, लौंग जाएंगे इसके अंदर और साथ ही धनिया और काली मिर्च चली जाएगी। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून नमक। बाद में टेस्ट करेंगे, कम होगा तो और डाल लेंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको बंद करके चूल्हे पे चढ़ाएंगे पकने के लिए। तो चलिए इसको अब पकने के लिए रखते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। कढ़ाई को हम इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रखते हैं और तकरीबन इसको हम पकाएंगे 30 मिनट तक। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर कम भी टाइम लग सकता है आपका। देखिए तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं कि क्या गोश्त गल गया है या नहीं। यखनी तो रेडी हो गई है। आप देखिए पानी कितना कम हो गया हुआ है। अच्छा, मैंने 6 गिलास पानी भी इसीलिए डाले थे इसके अंदर, क्योंकि हम कुकर में नहीं बना रहे। प्रेशर कुकर में अगर बनाएंगे तो उसके लिए हमें इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने इसमें पकाना था इसलिए 6 गिलास पानी डाले हैं। तो इसको देखते हैं तोड़ के। ये देखिए अभी बहुत सख्त है, तो इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम और पकाएंगे और फिर दोबारा चेक करते हैं। तो देखिए मैंने इसको 10 मिनट और पकाया है और इसको अब दोबारा चेक करके देखते हैं कि आया अब भी हमारा गोश्त गला है या नहीं गला। तो चेक कर लेते हैं इसको। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब गोश्त जो है ये बिल्कुल गल गया है। अब क्या करेंगे, गोश्त को इसको उतार लेंगे नीचे और गोश्त को अलहदा कर लेंगे। यखनी को हम अलहदा निकाल लेंगे, लहसुन प्याज अदरक को भी अलहदा कर लेंगे और गोश्त को अलहदा निकाल देंगे। अब पुलाव बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो देखें ये वो गोश्त है जिसका हमने यखनी बनाई थी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 गिलास बासमती राइस, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। 3 अदद प्याज लेकर स्लाइस में काट लिए हैं। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है और हाफ़ कप हमने लिया है दही। पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून ही नमक लिया है, क्योंकि नमक अभी थोड़ा कम है। 2 टमाटर लिए हैं और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़ कप ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर प्याज डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर प्याज डाल देंगे और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने पिंक सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आई लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए प्याज हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हमें इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें मसाले डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर ये तमाम मसाले डाल देंगे, यानी नमक, मिर्च,
वगैरह, और साथ ही इसमें लहसुन में थोड़ा सा पानी डाल के गोश्त के अंदर डाल दिया है। फ्लेम हमारी हाई है तो इसे इसको जल्दी जल्दी से हम मिक्स करेंगे। फ्लेम थोड़ी सी हल्की कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर बॉयल किया हुआ गोश्त डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि ये तमाम स्पाइसेस इसके अंदर इसका फ्लेवर चला जाए और ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे। जब हम पुलाव को खाएं तो हमें फ़ील हो कि हम कोई चीज़ खा रहे हैं। तो आप इसको जितना अच्छा सा इसको भूनेंगे उतना ही ये अच्छा हमारा पुलाव बनेगा। तो देखिए गोश्त हमारा बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो गया है। अच्छा, यहाँ से थोड़ी सी वीडियो स्किप हुई है। मैंने इसके अंदर जो दही था वो भी डाल दिया था और वो भी इसके अंदर ही दही भी ख़त्म हो गया है और ये अच्छा से इसके अंदर फ्राई हो गया है। तो सॉरी, मेरी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है इसके अंदर से। तो देखिए ये गोश्त हमारा अच्छे से माशाल्लाह फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर जो यखनी हमने बनाई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 4 गिलास हम डालेंगे। 2 गिलास हमारे चावल हैं तो 4 गिलास हम इसमें डालेंगे क्योंकि डबल पानी हमने इसमें डालना है। चलिए जी, अब हम इसको कवर करके पकाएंगे और इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे ताकि ये बॉयल हो जाए तो फिर चावल इसके अंदर डाले जाएं। तो चलिए इसको कवर करते हैं और वेट करते हैं इसके बॉयल होने का। देखिए ये बॉयल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं। तमाम चावल साफ़ करके इसके अंदर से निकाल के डालने हैं, वेस्ट नहीं करना कुछ भी। चलिए जी, इसको अब हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसको कवर करेंगे। कवर करके इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका पानी थोड़ा कम हो जाए। हमें इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना। तो 10 मिनट हो गए थे और ये देखिए इसमें अभी पानी है, बबल्स बन रहे हैं और अभी पानी ज़्यादा है। अब हम इसको कवर नहीं करना, इसको ऐसे ही इसके ऊपर कुक करना है ताकि पानी थोड़ा सा और कम हो जाए। तो जैसे ही पानी थोड़ा सा और कम हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। तो देखिए इसी तरह खुले पकाते हुए इसका पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ये देखिए अब ये इस पोजीशन में है कि हम इसको दम लगाएं, लेकिन इसको दम लगाने से पहले हमने जो टमाटर रखे थे उसके स्लाइसेस में काट लिया है, बीज निकाल दिए थे उसके, और वो हम इसके ऊपर फैला देंगे। आप कहेंगे कि टमाटर पहले क्यों नहीं डाले? अगर टमाटर मैं पहले डालती तो वो सारे मिक्स हो जाते इसके अंदर और आपको उसका फ्लेवर फ़ील नहीं होता। तो इसलिए टमाटर एंड में डाले हैं ताकि जब ये सॉफ्ट हो जाएं और आप पुलाव के साथ इसको खाओ तो आप इसको टेस्ट को फ़ील कर सकें। और साथ इसके अंदर हम हरी मिर्चें डाल देंगे और अब इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे दम देंगे और मिलते हैं 20 मिनट के बाद। चलिए जी 20 मिनट हो गए हैं। हम चेक करते हैं कि हमारा पुलाव किस पोजीशन में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें पुलाव हमारे को बहुत ज़बरदस्त दम के बाद ये देखें चावल कैसे खिले खिले हैं माशाल्लाह, और खुशबू बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। पहले हम इसको एक दफ़ा अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पे ले ली हमने प्यारी सी डिश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चावल डाल देते हैं इसके अंदर। आप भी ये रेसिपी बनाइए, घर वालों को खिलाइए, इंजॉय कीजिए, साथ दही का रायता बनाइए, सैलड बनाइए और सर्व कीजिए और तारीफ़ें समेटिए अपनी। और मुझे बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।